नमस्कार राठौर, आपके लिए आज लेकर आई हूँ जो हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है उसका L2। और आई होप आपको उस चैप्टर में मज़ा आ रहा हो क्योंकि वो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट। और जो चीज़ें हम काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और वही बायोमोलिक्यूल से केमिस्ट्री तो स्टार्ट हो ही गई थी बायो में, इसमें भी काफ़ी केमिस्ट्री आने वाली है, तो तैयार हो जाइए इसके लिए। L2 करने वाले हैं आज हम, जो हमारा चैप्टर था यानी कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम क्या करने वाले हैं आज करने वाले हैं, ये तो आपको पता ही है। चैप्टर फ्लो कुछ ऐसा है हमारा, और इसमें आज हम करेंगे प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण में वर्णक कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी के बारे में कुछ कहानियां जानेंगे, और कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, जेंथोफिल्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, तो वही जन्म जन्मांतर से वही आपको रटाया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है ना। और पत्तियों में कहाँ होता है, तो आप कहेंगे मैम क्लोरोप्लास्ट में होता है। आई होप आप क्लोरोप्लास्ट ही बोले, क्लोरोफिल नहीं बोले। और अब तक इतना हम 13 चैप्टर पर पहुंच गए, तो मुझे लगता है इतनी बायो तो मैंने आपको पढ़ा दी है कि आप क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में अंतर समझते होंगे, है ना। सेल पढ़ चुके हैं हम, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे अभी भी कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट को सेम समझते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, क्लोरोफिल एक वर्णक है और क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, यानी कि कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अभी भी किसी को समझ नहीं आई हो तो अब समझ ले। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, तो हमने कहा पत्तियों में होता है, और पत्तियों के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। अब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ के आए हैं, है ना, तो उसकी थोड़ी सी यादें ताजा कर लेते हैं एक बार। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती है, लेकिन यह पौधों के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है ना। ऐसा नहीं है पत्तियों के अंदर ही होती है, लेकिन पत्तियों में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि पत्तियां ही मेन प्रकाश संश्लेषण करती है। क्योंकि स्टेम की सेल्स में भी क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो हम कहते हैं कि 98% तो हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो पत्तियों में ही हो रहा है। 1-2% जो है वो कहीं और, जहां पे स्टेम सेल्स हैं या ब्रांच है, जहां पे क्लोरोफिल मिल रहा है हमें, ग्रीन कलर का स्टेम है या ब्रांच है, तो वहां पे 1-2% हो रहा है, तो वो नगण्य हम मान लेते हैं। इसीलिए हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि पत्तियों में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए अब पत्तियों में होता कहाँ है, तो पत्तियों में एक मेसोफिल, ठीक है, इसको हम मीजोफिल बोलते हैं, मीजोफिल कहते हैं इनको, है ना। मेसोफिल बोलो, मीजोफिल बोलो, कोशिकाएं होती है जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब वही थोड़ी सी प्लांट एनाटॉमी की तरफ बढ़ते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर हम सभी ने पढ़ा है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एक लीफ ले लेते हैं, और जनरली हम जब लीफ की बात करते हैं तो हम डाइकोटिलेडन लीफ को ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि डाइकोटिलेडन लीफ में एक स्पेशल टाइप की संरचना पाई जाती है ना, और उसी से हम थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले होती है अधिचर्म, एपिडर्मिस। और क्योंकि हम डाइकोटिलेडन यानी द्विबीजपत्री पत्ती की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि अधिचर्म के नीचे जितना भी पार्ट होता है, हो सकता है इसमें कुछ अधश्चर्म की कोशिकाएं आपको मिले, लेकिन जनरली सब में नहीं मिलती, इसलिए हम इतना उसको प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन चलो आप बोलते हैं तो बना देते हैं। बीज का जितना भी भाग है भाई, ये ऊपर वाली अधिचर्म है, ऊपरी अधिचर्म, और यहाँ पे मैं निचली भी बना देती हूँ, नीचे वाली को नाराज नहीं करते, और रंध्र भी बना देती हूँ। चलो कई बच्चे बोलेंगे मैम रंध्र तो बनाया ही नहीं, ठीक है, तो ये हो गई निचली।
इसके बीच जितना भी माल वलीदा भरा हुआ है, जितना भी गिचपिच भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं मीजोफिल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मध्य उत्तक, मध्योत्तक। ठीक है, मध्योत्तक का था। अब हमने कहा था मध्योत्तक दो प्रकार का होता है। अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें, एक जो कोशिकाएं होती है वो तो होती है लंबी लंबी खंबे जैसी, है ना, जिसपे मैंने आपको एक गाना भी सुनाया था, खंबे जैसी खड़ी है ना, वो वाला। तो ये जो होती है ये लंबी लंबी होती है। अब खंबे जैसी है इसलिए इनको कह देते हैं खंब उत्तक। पैलिसेड सेल्स कह देते हैं इसको, पैलिसेड टिश्यू या सेल्स, है ना, उत्तक कह रहे हैं तो टिश्यू बोल दो। और फिर हमने कहा था कि कुछ कुछ कोशिकाएं एकदम दूर दूर ऐसे फैली सी होती है इधर, है ना, बीच में इनके गैप होता है, बीच में। इन वाली सेल्स को हमने क्या कहा था? इनको हमने कहा था स्पंजी उत्तक, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और बीच में हमने कहा था कि शिरा होती है ना, जिसमें जाइलम फ्लोएम रहेंगी यहाँ पे। ठीक, ये द्विबीजपत्री पौधे की बात की थी। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस सरफेस पे होता है, तो ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। अब चाहे वो पैलिसेड टिश्यू हो, चाहे वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो, दोनों जगह हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे देखो एक और परत होती है क्यूटिकल, इसकी भी बात हमने की हुई है। अधिश चर्म की कोशिकाओं में क्लोरोफिल इतना नहीं होता कि वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाए। फोटोसिंथेसिस की मेन चीजें जो होती है वो पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी पैरेन्काइमा के आसपास होती है। और उसमें से भी द्विबीजपत्री में तो पैलिसेड टिश्यू ज्यादा कांटेक्ट में आएगा लाइट के, ये थोड़ा निचला हिस्सा है, इधर लाइट के द्विबीजपत्री ऐसी लगी होती है तो ऊपर वाली सरफेस ज्यादा कांटेक्ट में आती है लाइट के कंपैरेटिव टू निचली। अब आप बोलेंगे एक बीजपत्री, तो उसको भी पढ़ेंगे आगे, कहानी आने वाली है क्रेंज एनाटॉमी जब हम बात करेंगे, और C3 साइकिल C4 साइकिल की बात करेंगे तो एक बीजपत्री पत्ती भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो है यहाँ पे ये मेन हमारा एरिया है जहां पे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना और स्ट्रोमोलेमिला और स्ट्रोमा तरल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। अब बात करते हैं कि उन कोशिकाओं में भी कहाँ होता है, तो उन कोशिकाओं में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में संरचना हम पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर में? कोशिका वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट को पूरा हमने डिस्कस किया था। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक द्विझिल्ली यानी कि द्विस्तरीय, और मेरे हिसाब से तो द्विझिल्ली कहना यानी कि डबल मेम्ब्रेन कहना ज्यादा बेटर है। अच्छा, एक और चीज मुझे बता दो, मेरी तपस्या का फल दे दो कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनमें दो झिल्लियां होती हैं। सेल के अंदर ऐसे कौन कौन से कोशिकांग है जिसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं? बहुत सीधा सा सवाल है और मुझे लगता है इसका आंसर आता होगा आपको, है ना। और मैंने तो स्पेशली उस सेल वाले चैप्टर में कहा था कि सबकी झिल्लियां याद रखना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। कई बार पूछ लिया जाता है एक झिल्ली ऑर्गन के नाम बताओ, कई बार पूछ लिया जाता है द्विझिल्ली ऑर्गन के नाम बताओ। तो एक नाम तो यही रहा, क्लोरोप्लास्ट। क्या था क्लोरोप्लास्ट में? तो क्लोरोप्लास्ट में ये था कि क्लोरोप्लास्ट में हमने कहा कि कुछ ऐसी संरचना थी क्लोरोप्लास्ट जिसमें दो झिल्लियां थी। इसके अंदर हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना, जिनको हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना की एक इकाई को थाइलेकॉइड कहते हैं। ये सब बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। अब दो ग्रेना को एक चीज जोड़ती है और उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमो या स्ट्रोमा लेमिला, स्ट्रोमा लेमिला। और एक और नाम मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है,
ऐसे सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती है ना, जिनको हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना की एक इकाई को थाइलेकॉइड कहते हैं। ये सब बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। अब दो ग्रेना को एक चीज जोड़ती है और उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमो या स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला। और एक और नाम मैंने आपको बताया था, इंटरग्रेनल कंजक्शन या कनेक्शन। ठीक है, चलिए अभी ये यहाँ पे जो बचा हुआ पदार्थ है वो हमारा क्या है, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनमें दोनों भाग काम में आते हैं, लेकिन मेन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस ग्रेना में होती है। अब वो कौन दो भाग है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो स्टेप्स में होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया का मेन स्थल ग्रेना और ये स्ट्रोमोलेमिला होते हैं या स्ट्रोमा लेमिला होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, चलिए ये बात हम आगे फिर से करेंगे। अब देख लेते हैं कि झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी और NADPH का संश्लेषण करता है। जो पहली वाली अभिक्रिया मैंने बोली, प्रकाशिक अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, मेन जो है वो एटीपी और NADPH का निर्माण होता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करती है और फिर शर्करा का निर्माण होता है। अभी मैंने कहा दो भागों में होती है। ठीक है, इस बात को अभी से याद करते चलना। बाद में स्टार्च में परिवर्तित होता है। अभी क्या है कि प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया जो है वो दो हिस्सों में होती है। पहली अभिक्रिया जो है प्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसमें लाइट की जरूरत होती है। ये कहाँ होगी, ये होगी ग्रेना और स्ट्रोमोलेमिला में या स्ट्रोमा लेमिला में। दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये दोनों मिला के प्रकाश संश्लेषण अभी भी नहीं बना है ना। प्रकाश संश्लेषण पूरा अभी स्टेप्स हमें करने हैं, बाकी है। तो ये दोनों मिलके एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की पहले वाली अभिक्रिया में एक चीज दो चीजें बनती है, एटीपी, NADPH और एक और चीज ऑक्सीजन, है ना। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या नहीं बनता। तो भाई एटीपी भी बनता है, NADPH भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है। बेचारे को भूल मत जाना, इसलिए मैंने यहाँ तीनों लिखे हैं। लेकिन जनरली बुक्स में यही लिखा होता है एटीपी बनता है और NADPH बनता है, तो हम उसी में खुश हैं। लेकिन ऑक्सीजन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये एटीपी, NADPH तो अभी कुछ काम के नहीं है जब तक भोजन नहीं बनेगा मेन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो क्यों रहा है, भोजन बनाने के लिए। तो ये एटीपी और NADPH2 मिल के फिर क्या बनाते हैं, वैसे तो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लिख देते हैं स्टार्च, क्योंकि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, शर्करा बनती है ग्लूकोज की फॉर्म में और वो फिर स्टार्च में परिवर्तित होती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना और स्ट्रोमोलेमिला में होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अब इसमें बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन है ना, कि कहाँ कौन होता है, भूल जाते हैं। तो देखो याद रखो, ये है एक कमरा, मान लो इसको इमेजिन कर लो कि ये एक कमरा है ना। बाहर से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट जब इसके अंदर आएगी तो सबसे ज्यादा लाइट आपको कहाँ मिलेगी, इसके इस वाले एरिया में, बाहर वाले एरिया में, है ना। जब जैसे जैसे लाइट अंदर जाए, लाइट अंदर ज्यादा कम जा पाती है ना, तो जैसे जैसे लाइट अंदर जाएगी उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो बाहर लाइट ज्यादा है और अंदर ऐसा मान लो कि अंदर अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब याद हो जाएगा, बाहर लाइट है तो बाहर कौन उपस्थित है, बाहर ग्रेना उपस्थित है। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जबकि अंदर क्या है, अंधेरा। अभी मैंने कहा लाइट नहीं जा पा रही है अंदर, और अंधेरे में क्या उपस्थित है, अंधेरे को हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रोमा है ना। जो लिक्विड भरा हुआ है वो स्ट्रोमा है, वहां पे बहुत अंधेरा है। तो अंधेरे में कौन सी रिएक्शन होगी, अंधेरे वाली रिएक्शन। अंधेरे को और क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। याद हो जाएगा,
स्ट्रोमा में अंधकार वाली यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया और बाहर लाइट आ रही है, इसलिए ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिला में कौन सी रिएक्शन होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया। ये याद करने का इजी तरीका। आ जाओ भी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि पहली वाली प्रतिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया कह जाती है। ठीक है, बात हो गई यहाँ पे। इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि ये पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। ये बात हमने कर ली। कहाँ होगी ये? यह ग्रेना व स्ट्रोमा लेमिला में होती है। दूसरी वाली प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? इसका उत्पाद क्या बनेगा? अभी हमने जस्ट बात की, इसका उत्पाद बनेगा एटीपी NADPH प्लस ऑक्सीजन। ये जो उत्पाद बन रहा है, अभी तो भोजन बना ही नहीं, भोजन इसमें बनना है, तो अर्थात ATP NADPH2 जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है, अतः इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। वैसे तो इसका नाम क्या है? केल्विन साइकिल है, आगे आने वाला है, चलो ठीक है तभी करेंगे। इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, C3 साइकिल जो चलता है, तो इसको डिटेल में पढ़ना ही है। ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है स्ट्रोमा में। और ये दोनों कहाँ हो रही है? ये दोनों कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रेना है, क्लोरोप्लास्ट में ही स्ट्रोमा है। समझ गए अब? चलो, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, जो अभी हम बना के आए हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा भी है सेल वाले में, इसलिए ज्यादा हम इस पे कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डबल झिल्ली है, ये ग्रेना दिख रहे हैं आपको सिक्कों की तरह, है ना। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये स्टार्च कणिकाएं हैं। ठीक है, कोई प्रकाश संश्लेषण में अभी इसका कोई योगदान नहीं है। कुछ राइबोसोम है, यहाँ पे ग्रेना दिख ही रहे, बस यही काम की चीजें हैं। पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पिटिका। अच्छा, ये पिटिका का मतलब तो पता ही है, हम सेल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। पिटिका को ही स्ट्रोमा कहते हैं भाई। स्ट्रोमा और पिटिका एक ही है। तो ये जो पिटिका पटलिका कहा है, ये किसको कहा है? स्ट्रोमा लेमिला को। पटलिका का मतलब लेमिना या लेमिला। ठीक है, इंग्लिश में लेमिला होता है, हिंदी में पटलिका है, पट्टियों जैसी है। कहाँ है ये है स्ट्रोमा लेमिला। ये बीच बीच के जो कनेक्शंस है वो, जिसको हमने इंटरग्रेनम कनेक्शन भी कहा था, और ये हमारे मेन ग्रेना है। ठीक है, और बीच वाला पदार्थ तो आपको पता ही है, स्ट्रोमा। चलिए, हाँ, कुछ 3 नाम पूछे थे मैंने आपसे, 3 तो मैंने बोल ही दिया। चलो, एक तो देखो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, और एक कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो। अब प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक होते हैं, इसके लिए आपने देखा था पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक प्रैक्टिकल डाल दिया था मैंने पहले ही एडवांस में। बहुत सारी चीजें हमें छोटी उम्र में गलत सिखा दी जाती है और हम जो है उसी पर चलते रहते हैं, है ना। और मैं अभी से 10th वाले बच्चों को कहती हूँ कि कई बार उनके मन में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ बेटा अभी जो आप पढ़ रहे हो वो बस कुछ ABCD है साइंस की, थोड़ा और पढ़ोगे, 11th 12th में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें क्या पढ़ाया गया था 10th में, ये तो आधा झूठ था, है ना। आधा सच भी नहीं बोलूंगी मैं, आधा झूठ था। तो हमें ये बताया जाता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो है उसमें ग्रीन कलर का एक वर्णक होता है, लेकिन इस बात को आज हम नकारने वाले हैं। हमने किया था प्रैक्टिकल पेपर क्रोमेटोग्राफी, सभी ने देखा, जिसने नहीं देखा वो जाकर देखे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी है वो और थ्योरी वाली उसमें भी है। क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में? पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला प्रैक्टिकल आप देखेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब हमने उस पेपर पे अलग अलग क्या किया, वर्णक किए। हमने क्या लिया, पत्ती का जो है अच्छा सा एक मैश बना के, है ना, उसको चूरा करके यहाँ पे डॉट लगाया था, और जब हमने कलरों में डिफरेंस देखा उसको रख दिया क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो हमने वहाँ पे अलग अलग कलर देखे। अब देखो ये बोर्ड आपको पता ही ये सब कलर लेता नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ।
एक ऐसा कलर मिला, फिर हमें कुछ मिलता जुलता ऐसा कलर मिला, ठीक है, फिर हमें कुछ ऐसा कलर मिला। देखो मैं तो ऐसे बिल्कुल पट्टियां बना रही हूँ, आपने देखा है वो प्रैक्टिकल, बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो यहाँ ऑरेंज कलर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये 4 प्रकार के कलर हमें वहां पे मिले थे। पहला जो था वो था क्लोरोफिल बी, सबसे पहले क्लोरोफिल बी होता है। और जब आप इसी चीज को केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि हर पदार्थ की हर विलायक में गति अलग अलग होती है। क्रोमेटोग्राफी की ही इसी सिद्धांत पे की जाती है। क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत ये कि भिन्न भिन्न प्रकार के विलय पदार्थ अलग अलग विलाय में अलग तरह से गति करते हैं, है ना, ये पढ़ोगे आप ये नियम केमिस्ट्री के अंदर। तो क्लोरोफिल बी निकला, फिर क्लोरोफिल ए थोड़ा सा ऊपर जो डार्क कलर का था, फिर थोड़ा सा जो येलो था वो जेंथोफिल था, और उसके बाद हमें मिले कैरोटीनॉइड्स। अभी मैं पूरे नाम लिख दूंगी क्योंकि ये बीच में मेरे पास स्पेस नहीं है अभी। तो ऐसा हमें कुछ मिला था, और इसी से हमने क्या किया, क्रोमेटोग्राफी से पता चला कि पौधे में सिर्फ हरा कलर नहीं है, पौधे में तो और भी कलर्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। लेकिन इन सब का जो मुखिया है, जो सबसे मेन क्लोरोफिल है, वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सभी पादप जगतों में पाया जाता है सिवाय कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, उसमें भी देखो साइनोबैक्टीरिया में तो है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में थोड़ा सा कम है या नहीं भी है। तो हम ये कहते हैं कि सारे पादप जगतों में क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए मिलता है। इसको यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहते हैं, है ना, ये बात कहीं नोट कर लेना, इसको ऐसे हवाओं में मत छोड़ना। किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा या कागज वर्णलेखी, भाई हिंदी शब्द देख लेना, अलग किया जाता है, ठीक है। पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों के कारण होता है। कौन कौन से? पहला क्लोरोफिल, जिसको CLA कहते हैं। दूसरा क्लोरोफिल, लिखते जाओ साथ साथ, क्लोरोफिल बी। तीसरा कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। चौथा फाइकोबिलिन्स। अब एक और बात जो आपको जाननी है और जाननी चाहिए कि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कई बच्चे सोचे होंगे मैम आपने जेंथोफिल तो लिखा नहीं, है ना। ये जो कैरोटीनॉइड्स है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुत बारीकियां हैं जो आपको बाद में जाके कोई नहीं समझाएगा, ये पहले से समझी हुई होनी चाहिए। ये है एक तो कैरोटीन और दूसरा है जेंथोफिल, ठीक है। तो ये दोनों आ गए, कैरोटीन, कैरोटीन भी कहते हैं भाई इसको, कैरोटीन को स्पेलिंग वही मैंने कहा, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है। तो कैरोटीन और जेंथोफिल ये, और फिर फाइकोबिलिन्स। एक और होते हैं जो बैक्टीरिया में अलग होते हैं, बैक्टीरियोविरिडीन। और कौन कौन से वर्णक होते हैं सुनो। 5वां है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और होते हैं बैक्टीरियो विरिडीन। ये तो पत्ती में होते हैं, ये बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो समझ गए होंगे बैक्टीरिया में होता है। ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये जनरली हमें साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जबकि बैक्टीरियोविरिडीन जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। हरे सल्फर या बैंगनी हरे सल्फर भी कहते हैं इनको, ठीक है, बैक्टीरिया। ये हमने
मोनेरा के अंदर पड़े हुए हैं बैक्टीरिया, हरे सल्फर बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये है 4-5 जो वर्णक है, ये टोटल है, ये आपको पत्ती में मिलेंगे और ये बैक्टीरिया में मिलेंगे। ठीक है, चलो। क्लोरोफिल ए जो बैक्टीरिया को छोड़कर सभी प्रकाश संश्लेषी पौधों में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया में होता है बच्चों। साइनोबैक्टीरिया, जो अपना साइनोबैक्टीरिया है ना मोनेरा, उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन दूसरे जो बैक्टीरिया हैं उनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता, बाकी सभी पादपों में होता है। और इसलिए मैंने कहा था कि ये यूनिवर्सल क्या है, पिगमेंट है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए और दूसरी हम बात करेंगे क्लोरोफिल बी की। ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या है? क्लोरोफिल ए में C3 परमाणुओं के मेथिल समूह में CH3 यानी कि मेथिल समूह पाया जाता है। अब क्लोरोफिल ए का सबके कलर आपको याद होने चाहिए। अभी हमने जो बनाया था स्ट्रिप, उस पे भी उसी कलर के हिसाब से थोड़ा मैंने मैनेज करने की कोशिश की थी। क्लोरोफिल ए का कलर, क्लोरोफिल ए हरे नीले रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण इसी वर्णक में होता है। अब ये क्या कहानी है, इसको सुनो। वैसे तो एनसीईआरटी में इसके बारे में, ये मेथिल समूह के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ना आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद करना है, लेकिन वही उगलने की आदतें है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये हम आयन वाले में भी पढ़ेंगे। देखो क्या होता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में बीच में होता है मैग्नीशियम, सेंटर है इसका। ठीक है, ये आयन वाले में भी पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे होती है 4 नाइट्रोजन। पूरा तो मैं भी नहीं बना रही है ना, क्योंकि बनाना ही नहीं है, आपको सिर्फ कुछ चीज बतानी है मुझे, वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो CH होता है वैसे तो, लेकिन वही मैंने कहा, कोई ऐसा हम जरूरी नहीं है बनाना। ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजन होते हैं। कॉर्नर पे ये बाहर दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर है। ठीक है, और ये, और यहाँ पे भी रिंग होती है ऐसे। बस इसका फोटो याद रखो, हो सकता है आपको फोटो देख के नीट में पूछ लिया जाए ये क्या है ना, गुमशुदा की तलाश, लेकिन एनसीईआरटी में तो कोई फोटो दिया नहीं है। ऐसा होता है, देखो नीचे एक बहुत लंबी चेन होती है ऐसी, जिगजैग 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 जिगजैग, इसके इधर CH2, फिर इधर CH2, फिर इधर CH2, फिर इधर, ऐसे लंबी लंबी होती है। एक COH ग्रुप भी होता है, बीच में कीटोन ग्रुप भी होता है, बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, हमें याद नहीं रखना है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो होता है क्लोरोफिल ए, इसके कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 मतलब इस रिंग का जो कार्बन नंबर 3 है उस पे क्या होता है, मेथिल ग्रुप होता है। यहां पे ये क्लोरोफिल ए होता है, मेथिल ग्रुप होता है, ये बताना चाह रही हूं मैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए में क्या अंतर है, इसका कलर कैसा होगा, इसका रंग हरा पीला होता है ना। मैंने वो स्ट्रिप के अंदर भी लाइट ग्रीन के ऊपर थोड़ा सा येलोइश रखा है, हरा पीला होता है। यह क्लोरोफिल ए से कार्बन नंबर, कार्बन 3 पर एल्डिहाइड ग्रुप, CHO कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है ना, नहीं तो ब्रैकेट में लिख देना, एल्डिहाइड समूह के
उपस्थित होने से अलग है। भाई ये क्लोरोफिल ए जो है वो क्लोरोफिल बी से अलग क्यों है? एक तो कलर अलग है ना, हरा पीला, सबके कलर याद रखने हैं भाई। वैसे तो इसको हरा ही कहते हैं, लेकिन हरा नीला एग्जैक्ट कलर है इसका, हरा पीला, ठीक है। और इसमें जो कार्बन 3 है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, और इसी में कार्बन 3 में इसके क्या हो जाएगा, ये जो चेन रहेगी कोई भी, उसके कार्बन 3 पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये अंतर है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए में देखो, जो क्लोरोफिल होता है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है शीर्ष भाग, ये शीर्ष भाग है, और ये पूंछ भाग है। ये जो पूंछ भाग होता है इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन वलय या रिंग, जो भी आप बोलो, ये वाली, यहां से यहां तक, और ये है इसका शीर्ष, और बीच में सेंटर में मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन भी है। शक्ल देख लो इसकी, ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर, बता देती हूँ मैं आपको। इसका फाइनल डायग्राम जो है, ये ऐसी लंबी जो मैंने बोर्ड पे भी बनाई है, ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास CH3 ग्रुप होता है, बाकी सेम कहानी है, ठीक है। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी हो गए। अच्छा, कई बुक्स में फॉर्मूला दिए हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दिए, न ही आज तक कभी नीट पे कोई फॉर्मूला क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी का पूछा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, इसका जो फॉर्मूला है वो है, देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे लाइन से लगा दो, और मैग्नीशियम तो रखना ही है। इधर भी ऐसे लगा दो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। थोड़ा पास पास लिखना, हम वैसे तो ये मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है, लेकिन मैंने गैप रखा है, आप थोड़ा पास लिखें। कार्बन इसमें होता है 55, 72, 5, 4 और एक मैग्नीशियम, याद हो जाएगा, 55, 72, 5, 4, सीरीज याद रखो, ऐसे याद करोगे तो नहीं होगा, है ना। ये होता है 55, इधर 70, इधर 6, इधर 4, बस यही फर्क है। एल्डिहाइड ग्रुप आ जाने की वजह से थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आएगा। कार्बन में तो कोई चेंज आया नहीं, हाइड्रोजन की बेचारे की लगी हुई है ना, 2 हाइड्रोजन गायब हो गए। ऑक्सीजन एक बढ़ गया क्योंकि उधर मेथेल ग्रुप है और एल्डिहाइड बड़ा है, इधर एक देखो एल्डिहाइड बड़ा है तो ऑक्सीजन बढ़ गया है ना, ठीक है। तो ये आपको जो है चीज याद करनी है, ठीक है। आ जाओ, वैसे ये कभी नहीं पूछा गया है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, एक्स्ट्रा है ये, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है इसको याद करना, ठीक है। कोई नहीं पूछा, आज तक पूछा ही नहीं कभी। चलिए, फिर हमने बात की कि कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स मैंने आपको कहा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरेटीन और दूसरा होता है जेंथोफिल। अब जो है कैरोटीन या कैरेटीन जो है, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग लाल नारंगी प्रकार का होता है, ठीक है। कहां पाया जाता है भाई, गाजर, गाजर में पाया जाता है, इसीलिए गाजर लाल होती है, मैं अगर आपको देखना है कैरेटीन तो, है ना। और क्या है भाई इसमें कैरेटीन, ये बहुत प्रकार के होते हैं, अल्फा कैरेटीन या कैरोटीन, है ना, बीटा कैरेटीन, गामा कैरेटीन, कैरोटीन भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, कोई दोनों ही सही है। कैरोटीन लिखा हुआ है, कैरोटीन लिख दो। जेंथोफिल, जेंथोफिल क्या है भाई, जेंथोफिल जो है किस कलर का था, जेंथोफिल जो है पीले कलर का है, पीला रंग। कहां मिलता है जेंथोफिल, अभी वन शॉट गया है चैप्टर 2 का, है ना, चैप्टर 2 का, और चैप्टर 2 पढ़ भी लिया होगा, भूरे शैवालों में लिखा था हमने। बस इसमें इतना ही लिखना है, यह किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है, भूरे शैवालों में पाया जाता है, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक। आ जाओ,
अब है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स फिर दो प्रकार के हैं जो भी हमने पढ़े हैं। ये वर्णक मुख्यतः लाल, नीले, हरे शैवालों में पाए जाते हैं और दो प्रकार के होते हैं तथा नीले रंग के होते हैं। देखो पहला है फाइकोसाइनिन और दूसरा वाला भी आपने पढ़ा हुआ है और वो है फाइकोइरिथ्रिन। जो किसमें पढ़ा था हमने? लाल शैवालों में, रेड एल्गी में। रेड एल्गी इसीलिए रेड होती है, ठीक है। तो फाइकोसाइनिन किसमें मिलता है? ये साइनोफाइनेसी वर्ग। साइनोफाइसी में कौन आ गए भाई? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और फाइकोइरिथ्रिन, इसका कलर हरा सा ही होता है, ठीक है। और इसके साथ क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। ये रोडोफाइसी आ गया, मैंने अभी लिखा लाल शैवाल रोडोफाइसी के मेंबर है, वर्ग के शैवालों में पाया जाता है फाइकोबिलिन्स, तभी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बारे में मैं बता चुकी हूं, लिख लो यहां पे फिर से अगर लिखना चाहते हो। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल किस में मिलता है? ये साइनोबैक्टीरिया में ही मिलता है, ठीक है। इसमें देखो क्लोरोफिल ए भी होता है, साथ में क्लोरोफिल बी भी होता है, कई बार सी भी होता है, डी भी होता है और एक होता है ई, है ना। ई अभी तक हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसमें ई भी होता है। और ये साइनोफाइसी के, और साथ में ये क्या होता है? फाइकोसाइनिन होता है। एक होता है बैक्टीरियो विरिडीन, ये मैंने आगे लिख दिया था, कहाँ पे? आपके जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, जिसकी बात हमने वहां पे भी की थी। कहाँ पे? जब हमने कहा कि वाटर जो है, ऑक्सीजन जो है वो जल के अपघटन से मिलती है, वहां पे भी तो हमने ये कहा था ये सल्फर यूज करते हैं, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सल्फर गैस सिक्रीट करते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी मतलब ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन ये सल्फर यूज करते हैं। तो इनमें बैक्टीरियो विरिडीन प्रकार का जो है क्या मिलता है? वर्णक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वर्णक और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे हम, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस शुरू हो रहा है। रेगुलर क्लास अटेंड करना शुरू कर दो, जो समझ आया है वो अच्छा है, नहीं तो फिर कभी समझ नहीं आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए